दोस्तों, आप सभी को स्वागत करते हैं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल बिहार ज्ञान सेंटर इट मीन्स BGC में। तो आज का वीडियो मैं लेकर के आया हूँ साइंस केमिस्ट्री का जो है चैप्टर का नाम है धातु अधातु। इंग्लिश में इसका होता है मेटल और नॉन मेटल। इसका जो है ऑब्जेक्टिव वीडियो है इस चैप्टर का। मतलब इस चैप्टर से ऐसा ऑब्जेक्टिव वीडियो निकाला गया है जो कि एग्ज़ाम से बाहर नहीं है। इससे एग्ज़ाम में इससे बाहर नहीं पूछेगा। इसका मैं 100% गारंटी देता हूँ, क्योंकि वही क्वेश्चन इसमें लिया गया है जो एग्ज़ाम में पूछा गया है और पूछ सकता है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर हम लोग। यदि अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर अवश्य कर लें, ताकि जो भी महत्वपूर्ण वीडियो हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अच्छा लगे वीडियो, यदि आपका काम लायक हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर करें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। मतलब नीचे जो दिया गया है उसमें से कौन सा धातु है जिसको चाकू से काटा जा सकता है। पहला है मैग्नीशियम, दूसरा है क्रोमियम, तीसरा है सल्फर सोडियम और चौथा है सल्फर, मतलब डी सल्फर। तो आप लोग बताइए सही उत्तर क्या होगा। आप लोग कॉपी कलम अवश्य लेकर बैठे, ताकि आप लोग पहले आंसर मारते जाइएगा और बाद में मिलाइएगा कितने आपके सही हुए हैं। समझे कि नहीं। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा सी हो जाएगा सोडियम। सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम एक ऐसा धातु है जिससे चाकू से काटा जा सकता है। ये बहुत मुलायम होता है। समझे कि नहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 जो है यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है। ए है मरकरी, बी है क्रोमियम, सी है सोडियम और डी है सल्फर। तो आप लोग बताइए कौन है। इसमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। अधातु यदि कहे कि अधातु जो कहे कि कमरे के ताप पे कौन होता है द्रव की अवस्था में, तो वो होता है ब्रोमीन। कौन होता है। ब्रोमीन। कौन होता है। ब्रोमीन। और धातु कौन होता है, तो पारा। धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है पारा। धातु पारा, अया धातु ब्रोमीन। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ब्रोमीन हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा, ब्रोमीन। ये यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, इसको ब्रोमीन कर सकते हैं काट करके। ब्रोमीन क्या होगा, ब्रोमीन। अधातु कमरे के ताप पर गर्म होता है तो कौन सा, ब्रोमीन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न में कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है। मतलब कौन सा धातु है जिससे तार बनाया जा सकता है। पहला है मरकरी, दूसरा ऑप्शन बी है क्रोमियम, सी है सोडियम और डी है कॉपर। इन चारों में से कौन ऐसा धातु है जिसे पीट कर तार बनाया जा सकता है, जिसे पीटकर तार बनाया जा सकता है। तो बताइए आप लोग कौन सा होगा। कमेंट में कमेंट करके अवश्य बोलें। तो डी होगा। इसका जो होगा डी होगा कॉपर। कॉपर को पीट करके तार बनाया जा सकता है। सोडियम भी नहीं होगा, मरकरी भी नहीं होगा, क्रोमियम भी नहीं होगा। तो कॉपर को पीट करके क्या बनाया जा सकता है, तार। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है निम्न में कौन अधातु है। ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है जेड एन जिंक, ऑप्शन सी है Mg मैग्नीशियम, ऑप्शन डी है Fe फेरस मतलब लोहा। कौन इसमें से अधातु है, बताइए कौन है।
देखिए यहाँ पे जेडन जो जिंक है ये तो धातु है, फेरस मतलब लोहा भी धातु है, मैग्नीशियम मतलब ये भी धातु है। तो मतलब बचा कौन? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है गैस के अवस्था में होता है, ये अधातु होता है, गैस के अवस्था में होता है और ये अधातु होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सी अधातु चमकीला होता है, चमकीला है? कौन सा इसमें से अधातु है जो कि चमकीला है? ऑप्शन ए है सल्फर, ऑप्शन बी है कार्बन, ऑप्शन डी है आयोडीन, ऑप्शन सी है आयोडीन, ऑप्शन डी है ब्रोमीन। बताइए आप लोग इसमें से कौन सा सही उत्तर है? ऑप्शन, यदि पूछेगा कि अधातु चमकीला है, कौन सा अधातु चमकीला होता है, तो सिर्फ एक ही अधातु है जो कि चमकीला होता है, वो है आयोडीन। आयोडीन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आयोडीन धातु है जो कि चमकीला होता है, अधातु। अधातु कौन सा है जो चमकीला होता है? आयोडीन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है जो कैसा है? ए मुलायम है, बी कठोर है, सी दर्द है, डी गैस है। बताइए आप लोग कौन सा है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, ग्रेफाइट जो होता है मुलायम होता है। आप लोग पेंसिल जो यूज करते होंगे उसका नोकी को आप लोग देखिएगा ऐसे छू करके अच्छे से, वो क्या होता है? मुलायम होता है। समझे कि नहीं? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह उष्मा का क्या होता है? कुचालक होता है कि अर्धचालक होता है कि सुचालक होता है कि इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर आप लोग बताइए। ये उष्मा का कुचालक होता है कि अर्धचालक होता है? अर्धचालक मतलब कुछ उष्मा उसमें चलता है, सुचालक मतलब बहुत अच्छा चालक, नॉट मतलब इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा सुचालक। यदि उसमें उष्मा जाएगा नहीं तो वो कैसे खाना बन पाएगा? तो उष्मा का सुचालक होता है। धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह उष्मा का सुचालक होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सिलिका क्या है? धातु है, अधातु है, उपधातु है, नॉट? आप लोग बताइए सिलिका क्या है? धातु है कि अधातु है कि उपधातु है कि नॉट? इनमें से कोई नहीं है। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा उपधातु होगा, सी। सिलिका जो है क्या है? उपधातु है। सिलिका क्या है? उपधातु है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 वो क्वेश्चन बोलता है इन निम्न में से कौन सा उपधातु है? जिंक है कि कैल्शियम है कि गैलेनियम है कि नॉट? आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, पहले छांट लीजिएगा। इसमें से देखिए जिंक जो है धातु है, आप लोग जान रहे हैं। कैल्शियम भी है जो धातु है। गैलेनियम क्या है? तो गैलेनियम उपधातु है। गैलेनियम क्या है? उपधातु है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है? कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है? ग्रेफाइट कि हीरा कि दोनों? ग्रेफाइट और हीरा दोनों कि इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा कि कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है? ग्रेफाइट, हीरा या दोनों या इनमें से कोई नहीं? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। ये VVI क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि लोहा का परमाणु संख्या है
23, 27, 26, 19 कौन सा होगा? इसका सही उत्तर जो हो जाएगा सी हो जाएगा 26। लोहे का परमाणु संख्या 26। इसे क्या चीज से लिखा जाता है? एफ से। इसे फेरस कहा जाता है और इसका परमाणु संख्या 26 होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि निम्न में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? अभी पीछे भी बताए हैं कि कौन सा धातु को आसानी से काटा जा सकता है, उसमें नाम लिखा हुआ था, यहाँ पे सूची संकेत दिया हुआ है ने मतलब सोडियम। सोडियम एक ऐसा धातु है जिसे आसानी से काटा जा सकता है, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक है। विद्युत का क्या है? सुचालक है। ऑप्शन ए है सल्फर, ऑप्शन बी है क्लोरीन, ऑप्शन सी है ग्रेफाइट, ऑप्शन डी है आयोडीन। तो इसमें से कौन सा जो है विद्युत का सुचालक है? आप लोग एक बात देखिएगा, ये सारे ऑप्शन जो दिए हुए हैं सारे अधातु हैं। तो अधातु में कौन सा अधातु होता है जो कि विद्युत का सुचालक होता है? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट जो एक ऐसा अधातु है, एक क्या है? अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। बाकी सारे अधातु विद्युत का कुचालक होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हीरा का गलनांक और क्वथनांक होता है, उच्च होता है कि कम होता है कि मध्यम होता है कि इनमें से कोई नहीं? बताइए आप लोग क्या होता है? क्या होता है? इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, हीरा इतना कठोर होता है, उसे गलाने के लिए अधिक ताप की जरूरत पड़ती है, इसलिए इसका क्वथनांक और गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। ये उच्च ताप पर गलता है और क्वथनांक भी होता है। चलते क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। सिल्वर और कॉपर उष्मा के कम चालक हैं, अच्छे चालक हैं, अचालक हैं, नोट या इनमें से कोई नहीं है? इसका सही उत्तर क्या होगा? सिल्वर मतलब चांदी और कॉपर उष्मा के क्या होते हैं? अच्छे चालक होते हैं। वैसे भी आप लोग देखेंगे तो उष्मा के सुचालक जो होते हैं सिल्वर होते हैं, और विद्युत का भी सुचालक सिल्वर को कहा जाता है। विद्युत का सुचालक या अच्छे चालक सिल्वर को कहा जाता है। कॉपर या सिल्वर कॉपर उष्मा के भी सुचालक है और विद्युत के भी सुचालक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, मतलब 16 कहता है कि लेड मतलब शीशा उष्मा का क्या है? चालक है, अच्छे चालक है, अचालक है, नोट। तो आप लोग समझ सकते हैं या देख सकते हैं या प्रैक्टिकल भी आप लोग कर सकते हैं कि शीशा में जो है उष्मा चलता है। शीशा को एक तरफ से गर्म करने पर, मान लीजिए कि ये शीशा हो गया, इसे इधर से आग धरा देने पर, आग दिखाने पर क्या इधर गर्म हो जाता है जल्दी? तो इतना दूर ये चल कर जाएगा तभी तो गर्म होगा, नहीं गर्म होगा। तो इसलिए ये क्या है? अचालक है। शीशा जो है उष्मा का अचालक है। शीशा को ही लेड कहा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि धातुएं उष्मा और विद्युत के होती है। धातु जो होता है उष्मा और विद्युत का चालक होता है कि अचालक होता है कि ये भी दोनों होता है कि डी होता है, मतलब नॉट होता है? इनमें से क्या होता है? धातुएं जो होता है, धातु उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है या चालक हो, सुचालक नहीं अब चालक कह सकते हैं कि बहुत सारे इसमें अर्धचालक भी होते हैं कि चालक होते हैं। धातुएं उष्मा और विद्युत के
चालक होते हैं। धातु में विद्युत प्रवाहित भी होता है और ऊष्मा भी जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि धातुएं जल से अभिक्रिया कर कौन सी गैस बनाती है। धातु, यदि कोई भी धातु ले लीजिए, मान लीजिए कि आप Zn ले लेते हैं, इसमें H2O से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, इसका प्लस चार्ज और O का माइनस, H पर भी प्लस, तो कौन कौन आएगा, प्लस वाला एक जगह, माइनस प्लस एक जगह आ जाएगा तो ZnO आ जाएगा, तो बचेगा क्या, H2। तो H2 जो होता है किसे बोलते हैं, हाइड्रोजन को कहा जाता है। तो धातुएं जल से अभिक्रिया करके, धातु जो है जल से अभिक्रिया करके क्या कौन सा गैस बनाती है, तो हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस। समझ में आया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं। धातु का ऑक्साइड यदि है, उसको जल में यदि घुला दिया जाए तो क्या बनाएगा। ऑप्शन ए है भस्म बनाएगा, ऑप्शन बी है क्षार बनाएगा, ऑप्शन सी है लवण बनाएगा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो धातु का ऑक्साइड जो होता है जल में घुलकर, धातु का ऑक्साइड जो होता है जल में घुलकर क्षार बनाता है। क्या बनाता है, क्षार। धातु का ऑक्साइड जो है जल में घुलकर क्या बनाता है, क्षार। क्या बनाएगा, क्षार। अधातु का ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाता है, तो अम्ल। अधातु का अम्ल। अधातु जो है जल, अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं, अम्ल। क्या बनाते हैं, अम्ल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि धातुओं के ऑक्साइडों को क्या कहा जाता है। धातुओं के ऑक्साइडों को क्या कहा जाता है। भस्म कहा जाता है कि क्षार कहा जाता है कि लवण कहा जाता है कि डी नॉट, इनमें से कुछ नहीं कहा जाता है। तो पीछे आपको 19 नंबर क्वेश्चन में बताए ही हैं कि धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो जो होते हैं क्षार बनाते हैं। तो धातु के ऑक्साइड को क्या कहेंगे, क्षार ही कहेंगे। क्या कहेंगे, क्षार ही कहेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 21 है कि इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था लिखा गया अवस्था होगा, द्रव अवस्था में पाई जाती है। ऑप्शन ए जो है सिलिकॉन है, बी जो है लोहा है, सी जो है चांदी है, डी जो है मरकरी। मरकरी को ही क्या बोलते हैं, पारा। मरकरी को क्या बोलते हैं, पारा। तो कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जो धातु है द्रव अवस्था में पाया जाता है वो है मरकरी। मरकरी जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है। अधातु ब्रोमीन, पीछे बता दिए हैं। ब्रोमीन जो होता है अधातु होता है, वो क्या चीज़ के अवस्था में पाया जाता है, द्रव के अवस्था में। तो अधातु जो द्रव के अवस्था में पाया जाता है ब्रोमीन, और धातु जो द्रव के अवस्था में पाया जाता है मरकरी या पारा। मरकरी या पारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। 22 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। क्वेश्चन नंबर पहला है CaO कि CaOH के होल 2 कि CaCO3, डी है Ca कैल्शियम। आप लोग बताइए इसका सूत्र क्या होगा। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए चाहते हैं हम कि जल्दी जल्दी थोड़ा हो जाए। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा बी होगा CaOH के होल 2। बुझा हुआ चूना कहेगा तो ये होगा, बुझा हुआ चूना ये होगा। समझे कि नहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जास्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मतलब Zn और
HCl के अभिक्रिया कराने के अम्ल की अभिक्रिया कराने के फलस्वरूप निम्न में कौन सा गैस बनता है? तो आप लोग जानते हैं कि Zn और प्लस है, यहाँ पे माइनस है Cl, तो Zn के साथ कौन चला जाएगा? Cl। तो बचेगा क्या? H2। बचेगा क्या? H2। तो कौन सा गैस बनेगा? तो H2। C हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर क्या होगा? C। जस्ता या कोई भी धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर HCl के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके वो क्या बनाता है? H2, मतलब हाइड्रोजन गैस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि लेड और मरकरी उष्मा के क्या होते हैं? चालक होते हैं, अचालक होते हैं, अर्धचालक होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो पीछे हम बता दिए हैं कि लेड क्या है। लेड चालक है या अर्धचालक है या अचालक है। अब मरकरी इसमें जोड़ा हुआ है, तो आप लोग इसका भी उत्तर आप लोग बताइएगा कि क्या होगा। चालक होगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि अचालक होगा कि अर्धचालक होगा कि नॉट होगा। एकदम बिल्कुल ये भी VVI क्वेश्चन है आप लोगों के एग्जाम के लिए। कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, उसके बाद हम आंसर अगले वीडियो में बताएंगे क्या होगा। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है कि जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्न में से कौन सी गैस निकलती है? जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल Zn और सल्फ्यूरिक अम्ल किसे कहते हैं? H2SO4 को। तो इससे कौन सा गैस बनेगा? सिंपल सा याद रखिएगा कि Zn जो है प्लस है और यहाँ पे माइनस जो है SO के पास है, तो SO से माइनस जाएगा इधर, तो कौन सा गैस बचेगा? तो हाइड्रोजन गैस बचेगा। कौन सा गैस बचेगा? हाइड्रोजन। ये तो एक साथ चला जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा? ZnSO4 या 2 इसका कट जाएगा, 2 ZnSO2। ये इसका हो जाएगा H2। इसका गैस कौन सा बच रहा है? H2। कौन सा बच रहा है? H2। Zn के साथ SO4 का रिलेशन बन रहा है, तो यहाँ बचा कौन? H2। तो कौन सा गैस? H2। तो सल्फ्यूरिक अम्ल के भी साथ जिंक के अभिक्रिया कराने पर कौन सा गैस? H2। एक और बताएं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जिंक के अभिक्रिया कराने पर भी कौन सा गैस? H2, मतलब हाइड्रोजन। चलते क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि ऑक्सीजन की संयोजकता क्या होता है? संयोजकता वही होता है जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन अपना लेकर पूरा करता है या त्याग देता है। जो इलेक्ट्रॉन लेता है या त्यागता है उसी को क्या कहते हैं? संयोजकता। तो ऑक्सीजन का कितना होता है परमाणु संख्या? 8। पहले सेल में 2, दूसरे में 6। तो इसका कितना कम है? 2 कम है। 2 कम है तो 2 इस क्या करेगा? ये लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन यदि लेगा, ये जोड़ेगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा? -2 चार्ज। मतलब कितना संयोजकता हो गया? 2। जितना इलेक्ट्रॉन लेता है या जितना इलेक्ट्रॉन देता है वही उसका क्या कहलाता है? संयोजकता। समझे कि नहीं? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्न में से कौन सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है? आप लोग पढ़े होंगे तो जानते होंगे। कॉपर है कि Hg है कि Ag है कि Au है? आप लोग बताइए कौन सा होता है? सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील जो होता है कॉपर होता है। याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा क्या होता है? कॉपर होता है। सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कॉपर होता है। और सबसे कम कौन होता है? Au होता है। समझ में आया कि नहीं? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है
कि निम्न में से कौन अधातु विद्युत का सुचालक है। इसमें से कौन ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है। ए ग्रेफाइट है, कि बी कॉपर है, कि सी हीरा है, कि डी सल्फर है। अधातु आप लोगों को पहचानना है। इसमें एक धातु भी है, जैसे कॉपर धातु है, ये तो विद्युत का सुचालक होगा ही, लेकिन सुचालक अधातु पूछ रहा। अधातु बताइए कौन सा होगा, कौन सा होगा मित्रों। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ग्रेफाइट होगा। ग्रेफाइट जो है अधातु है, लेकिन ये क्या होता है, विद्युत का सुचालक है। धातु विद्युत का सुचालक कौन सा है, चांदी, चांदी या सिल्वर। चांदी या सिल्वर जो होता है धातु है, जो कि विद्युत का सुचालक होता है। ये क्या है, धातु है, और ये क्या है, अधातु है। ये अधातु है, विद्युत का सुचालक है। ये धातु है और ये भी विद्युत का सुचालक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि निम्न में से किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं। केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है क्योंकि वो हवा से अभिक्रिया करके क्या कर देता है, आग पकड़ लेता है। वो कौन सा धातु है। ए है सोडियम, बी है कॉपर, सी है सिल्वर और डी है मैग्नीशियम। तो कौन ऐसा धातु है जिसे केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। तो कौन है, सोडियम। सोडियम जो धातु है केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है, केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्न में से कौन अधातु को पानी में डुबा कर रखते हैं। कौन अधातु, याद रखिएगा ये भी एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, कभी कभी टपका देता है, बहुत लड़कों को कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन ऐसा अधातु है और पानी में डुबा कर रखा जाता है। क्या चीज़ में, पानी में डुबा कर रखा जाता है। पानी में किसको डुबा कर रखा जाता है, तो श्वेत फास्फोरस को। श्वेत मतलब उजला फास्फोरस। उजला फास्फोरस को किस चीज़ में डुबा कर रखा जाता है, पानी में डुबा कर रखा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित में कौन उपधातु है। पहला फेरस, एफी लोहा, सी कॉपर, एन निकेल, एसबी एंटीमनी। तो इसका सही उत्तर आप लोग बताइए मित्रों क्या होगा। ये फेरस तो धातु ही है, कॉपर भी धातु, ये लोग भी जानते हैं, निकेल भी धातु है, तो उपधातु क्या होगा, एसबी। उपधातु कौन सा होगा, एसबी एंटीमनी। एसबी को क्या कहते हैं, एंटीमनी। क्या कहते हैं, एंटीमनी। एंटीमनी क्या होता है, उपधातु होता है। क्या होता है, उपधातु होता है। एंटीमनी उपधातु होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 है कि धातु द्वारा त्यागी गई इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस धातु तत्व का क्या कहा जाता है। यदि कोई भी धातु अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है या ग्रहण भी करता है, उसे क्या कहते हैं। अभी बताए हैं पिछले क्वेश्चन में, उसे क्या कहते हैं। ये अभी बताए ना कि ऑक्सीजन यदि है, इसका 8 परमाणु संख्या है, ये पहला सेल में पढ़ लिया, दूसरा सेल में 6 बचा। तो दूसरा सेल में, दूसरा कक्ष में पूरा करने के लिए उसको कितने मतलब चाहिए इलेक्ट्रॉन, और 2 और चाहिए, तो ये 8 हो जाएंगे, तो पूरा हो जाएंगे। तो कितना इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है, तो 2। तो या इलेक्ट्रॉन त्यागे या ले, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, संयोजकता कहलाता है। वो क्या कहलाता है, संयोजकता कहलाता है। आयनों की संख्या तो कहलाएगा नहीं, प्रोटॉनों की संख्या तो कहलाएगा नहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। 33 है कि अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर बनाते हैं। आप लोगों को पीछे बता दिए हैं कि अधातु के ऑक्साइड जो है जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अम्ल। क्या बनाते हैं, अम्ल। और धातु का ऑक्साइड जल में घुलकर
क्षार बनाते हैं, धातु का ऑक्साइड क्षार, लेकिन ये अधातु का ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं, अम्ल बनाते हैं। धातु का क्या बनाता है, तो क्षार, धातु का क्या बनाता है, क्षार, और अधातु का अम्ल बनाता है। याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है। कौन सा ऐसा धातु है जिसका गलनांक सबसे कम है। ऑप्शन ए है एल्युमिनियम, ऑप्शन बी है सोडियम, ऑप्शन डी है कॉपर, ऑप्शन सी है कॉपर, ऑप्शन डी है फेरस। फेरस मतलब लोहा, लोहा तो होगा नहीं, इसका गलनांक बहुत उच्च होता है। एल्युमिनियम भी नहीं होगा, कॉपर भी नहीं होगा, सोडियम हो सकता है, सोडियम इसका सही उत्तर होगा। सोडियम क्या होगा, इसका सही उत्तर। इसका गलनांक सबसे क्या होता है, सबसे कम होता है, सोडियम का गलनांक सबसे कम होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि विद्युत अपघटन में कौन से आयनिक यौगिक हैं। विद्युत अपघटन में कौन आयनिक यौगिक है, किस पे मतलब आयनिक यौगिक टूटता है। 35 क्वेश्चन का बताइए, एनोड पर या कैथोड पर या दोनों पर या नोट पर। इसका सही उत्तर आप लोग बताइए क्या होगा मित्रों। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा एनोड होगा। क्या होगा, एनोड पे। किस पे, एनोड पे। विद्युत अपघटन से आयन किस पे जाता है, एनोड पे, आयनिक यौगिक। क्वेश्चन नंबर 36 है कि बॉक्साइड निम्न में किस धातु का अयस्क है। बॉक्साइड किसका अयस्क है, पहला मैग्नीशियम, बी जो है सोडियम, सी जो है एल्युमिनियम, डी जो है नॉट। मतलब बॉक्साइड अयस्क है किसका, कौन सा धातु का। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा एल्युमिनियम होगा। एल्युमिनियम धातु का बॉक्साइड क्या है, अयस्क है। बॉक्साइड किसका अयस्क है, तो एल्युमिनियम का। बॉक्साइड किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का। बॉक्साइड किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु है, सबसे क्रियाशील होता है। मैग्नीशियम की, सोडियम की, एल्युमिनियम की, नोट। आपको बताया है कि केरोसिन में उसको डुबो कर रखा जाता है, इसीलिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, सक्रिय धातु है। अभी क्रियाशील नहीं, ये सक्रियता श्रेणी में पूछ रहा है, तो सोडियम होगा। क्या होगा, सोडियम। सोडियम बहुत जल्दी किसी से भी क्या कर लेता है, क्रिया कर लेता है, और ऑक्सीजन से तो बहुत जल्दी करता है और वो आग पकड़ लेता है। इसीलिए उसको केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है, क्योंकि केरोसिन में उसके अंदर ऑक्सीजन प्रवेश ना कर पाए। समझे कि नहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। 38 कहता है कि सीना बार किसका अयस्क है। सीना बार किसका अयस्क है, मैग्नीशियम का, पारद का, एल्युमिनियम का, जस्ता का। किसका अयस्क है, सीना बार किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का है या पारद का है या एल्युमिनियम का या मैग्नीशियम का या जस्ता का। तो सीने बार किसका अयस्क है, लेड या सीसा, उसे ही पारद कहा जाता है। तो पारद का क्या है, सीने बार किसका अयस्क है, पारद का, लेड का, लेड का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। 39 कहता है कि जस्ता का अयस्क है, इसमें से कौन जस्ता का अयस्क है। सीने बार है कि जिंक ब्लेड है कि बॉक्साइड है कि सोडियम क्लोराइड है। तो आप लोग को बता दें कि सीने बार जो होता है पारद मतलब शीशा का होता है, बॉक्साइड जो होता है एल्युमिनियम का होता है, ये किसका होता है हमें नहीं मालूम है, ये होता ही नहीं अयस्क। और जिंक जो होता है जस्ता का अयस्क होता है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा जिंक होगा। कौन सा होगा, जिंक। जिंक जो होता है जस्ता का अयस्क होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, जिंक ब्लेड। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि तांबा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तांबा और टीन को मिला देने से
जो धातु बनता है उसे क्या कहते हैं? पीतल कहा जाता है कि कांसा कहा जाता है, कांस या कांसा, कि सोल्डर कहा जाता है, कि इनमें से कोई नहीं? आप लोग बताइए मित्रों, क्या होगा? तांबा और टीन को मिला देने से क्या बनता है? कांसा बनता है, कांस्य, कांस बनता है। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं, क्या कहा जाता है? उसमें था तांबा और टीन मिलाने से, इसमें बोल रहा है सीसा और टीन मिलाने से क्या बनता है? पीतल बनता है कि कांसा बनता है कि सोल्डर बनता है कि नॉट, इनमें से कोई नहीं। तो तांबा और टीन मिलाने से कांसा बनता है, और सीसा और टीन मिला दिया तो सोल्डर बन जाएगा। सीसा और टीन मिला दिए तो सोल्डर, और तांबा और टीन मिलाएंगे तो यहाँ पे तांबा और टीन मिलाएंगे तो क्या बनेगा? कांसा। और सीसा और टीन मिला दिए तो सोल्डर। चलते हैं 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 है कि शुद्ध सोना होता है 22 कैरेट का, 23 कैरेट का, 24 कैरेट का, या इनमें से कोई नहीं? तो शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। सभी लड़कियां जानती हैं, लड़कों को मालूम नहीं है तो पता कर लो, जान लो आज। 24 कैरेट का क्या होता है? शुद्ध सोना। और जिससे गहने बनाए जाते हैं, या आभूषण पूछता है, आभूषण को ही गहना कहा जाता है, तो गहना 22 कैरेट की सोने से गहना बनाया जाता है, समझे कि नहीं? 22 कैरेट की सोना से क्या बनाया जाता है? गहना बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड के परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है, यहाँ होगा, कहलाती है। एल्युमिनियम पर यदि मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाते हैं तो वो कहलाता है जस्तीकरण, की एनोडीकरण, की समृद्धिकरण, की इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर आप लोग बताइए मित्रों, क्या होगा मित्रों? 33 का सही उत्तर क्या होगा? एनोडीकरण। एल्युमिनियम पे यदि ऑक्साइड का परत चढ़ाते हैं तो एनोडीकरण। एल्युमिनियम पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर यहाँ लास्ट हो गया, अब इसके बाद क्वेश्चन नहीं है। तो आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर अवश्य करें, क्योंकि मैं आप ही लोगों के लिए मेहनत करता हूँ। इस क्वेश्चन को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। तो शेयर एक बार ज़रूर कर दें अपने मित्रों के पास, ताकि इस वीडियो को देख करके आप लोगों को एग्ज़ाम में क्वेश्चन, कुछ ऐसा क्वेश्चन मिल पाए जो कि एग्ज़ाम में आप लोग अच्छे से कर पाएँ। हमने तो इतना मेहनत करके क्वेश्चन निकाला है, तो ये एग्ज़ाम के पर्पस से बनाया हुआ है। अब अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग कार्बन और उसके यौगिक का वीडियो लेकर के, साइंस का। बाकी जो संस्कृत का है उसमें ऑब्जेक्टिव वीडियो मैंने करवा दिया है, 7 चैप्टर तक का, वो आप लोग याद कर ले सकते हैं। क्योंकि वो संस्कृत और हिंदी जो है बहुत ज़्यादा वो बढ़ाता है, नंबर इंक्रीज करता है, परसेंटेज में वो करता है, इंक्रीज करता है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।